कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे एकदम बढ़िया होंगे। हम सब लोग भी ठीक हैं। आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के 1 बजे से। 1 बज के भी कितने मिनट, 1 बज के 13 मिनट हो चुके हैं। तो काम तो सुबह ही ख़त्म हो गए थे, जल्दी हो गए थे। जल्दी नहीं मतलब आज लेट हुए थे। आज मेरा काम करते करते 11 बज गया था। क्यों बजा था वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज मैंने पूरे घर में डस्टिंग की थी। क्योंकि कल दिल्ली में इतना तूफ़ान आया था। दिल्ली में ही नहीं, मम्मी से बात हुई थी तो मम्मी भी बता रही थी कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आया था। ऐसा लग रहा था कि अभी देखिए शादियों का मौसम है, किसी की शादी हो कुछ हो तो उसमें ये डर लगता है ना कि कैसे होगा। तो हमारे भी रिलेशन में शादी है तो वही चल रहा था कि कैसे होगा सब होगा। लेकिन थोड़ी देर बारिश रही, फिर ठीक मतलब आंधी तूफान रहा, फिर ठीक हो गया था। लेकिन यहाँ का अगर उस टाइम ना मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं एक वीडियो क्लिप बना लूँ आपको दिखाऊं। ऐसा हो गया था जैसे रेगिस्तान में धूल उड़ती है, पूरा ब्राउन ब्राउन पीला पीला सा नहीं हो जाता, वैसा हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश हुई थी, बहुत तेज़। तो पता है क्या हो रहा था, चल रहे थे ना, पैरों में धूल चिपक रही थी। बहुत ही गंदा लग रहा था पैरों में। ऐसा लग रहा था कि गंदे हो जा रहे थे। बार बार जितने बार चलो उतने बार पैर धोने पड़ रहे थे। शाम को ये आए थे, उस टाइम इन्होंने जितना हो सका उतना बाहर बालकनी सब साफ़ कर दी थी, सब पानी डाल डाल के धो दी थी क्योंकि बहुत धूल आ गई थी। बाकी बचा हुआ मैंने आज सुबह झाड़ू पोछा सब करने के बाद ही मैंने डस्टिंग की थी। क्योंकि झाड़ू वाड़ू लगाने में जो धूल उड़ रही थी वो भी फिर उसमें बैठी होगी, फिर उसके बाद ही मैंने सब साफ़ किया। तो मुझे 11 बज ही गया था। थोड़ा बहुत और रह गई होगी कहीं ऊंचाई ऊंचाई में, तो वो मुझसे नहीं होगी तो ये कर देंगे कल या परसों जब भी इनको टाइम मिलेगा। फ़िलहाल दिन का टाइम है, खाना बनाने का ही टाइम है। लेकिन खाना मुझे अभी ना बस चावल बनाने हैं। कल की वीडियो में आपने जो आज आपको मिलेगा वो है 2 दिन का तो पहले का। तो उसमें आपने देखा होगा कि अक्की की तबीयत ना ख़राब हो रही थी, लेकिन वो फिर ना थोड़ी देर बाद ठीक हो गया था। उसको हमने रात को क्रोसिन पिला दी थी तो उसको थोड़ा ठीक लगा। तो फिर सुबह मैंने स्कूल भेज दिया था, कल भी भेजा था, आज भी वो स्कूल गया। आज उसको जुकाम हो रहा था, नाक बार बार छींक आ रही थी और नाक भी भरी भरी सी लग रही थी। लेकिन वही है ना, टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि उसका मिस हो, इस वजह से मैंने उसको भेज दिया। तो अभी फ़िलहाल खाना मुझे बस चावल बनाने हैं, दाल बनी हुई है क्योंकि रात को ना हस्बैंड का ऐसे ही, कल मंगलवार था, कल मेरा फास्ट था तो मैं तो नमक नहीं खाती हूँ उस दिन। मतलब ऐसे ही नमक नहीं खाती हूँ, खाने को खाते हैं जो जैसे शुरू करता है। अभी मैंने ऐसे ही शुरू किया है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैंने नमक नहीं खाना था। मैंने शाम को जो प्रसाद भोग में लगाया था वही मैंने खा लिया था चाय के साथ। उसके बाद ये मेरे नारियल पानी लेके आए थे, यहीं पे शॉप पे तो सही हो जाता है, नारियल पानी पी लेती हूँ। पहले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वही होता है ना, जब हेल्थ इशू हो जाते हैं जो भी डॉक्टर बोलते हैं वही हमें करना पड़ता है। तो अभी मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाने लगी हूँ, पीने लगी हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो फिर मैंने वो खाया था और मुझे दाल चावल बनाई थी मैंने शाम को। तो वो दाल उसमें काफ़ी बच गई थी, वो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा बना दी थी तो बच गई थी। सुबह भी मैंने आलू शिमला मिर्च की बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाई थी। वो मतलब मैंने एक ही बाइट, मैंने पोहा बनाया था, मैंने एक ही रोटी की बाइट लिया और सब्ज़ी खाई, इतनी टेस्टी लगी थी। वो भी बची हुई है। तो बस मुझे थोड़े से चावल बनाने हैं, वो मैं अभी बनाऊंगी। सुबह के नाश्ते के बर्तन नहीं धो पाई हूँ, वो ये हैं अभी। तो फिलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ बैक कैमरा। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये बहुत ही प्यारा डब्बा है। ये आइसक्रीम हम लाए थे, आप देख लो कौन सा है। अगर आपको भी खानी होगी तो आप लेके आना, फ्रूट वाली है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब बच्चों ने एक बाइट ली ना, बोले मम्मा ये दवाई क्यों आपने जमा के खिला रहे हो। लेकिन जब उन्होंने अच्छे से खाया, उसको एंजॉय किया, तो बोल रहे थे मम्मा बहुत टेस्टी है, ये आइसक्रीम लाना। लेकिन ये खाली है। डब्बा इतना सुंदर लग रहा है, इसको फेंकने का मन ही नहीं कर रहा। तो मैं इसमें सोच रही थी कि सूखे मसाले वगैरह रख दिया करूँगी। तो ये मैंने रखा हुआ है, अभी निकाला मैंने फ्रिज से। जब मैं धूल साफ़ करी थी, मैंने फ्रिज भी खोला था ना थोड़ा पोंछने के लिए, तो इसमें मेरे बेटे ने पानी जमा के रखा था कि ये आइसक्रीम आइस बन जाए, मैं इसको फिर खाऊं। मैंने कहा वैसे बीमार हो रहा है, ऐसे उल्टे काम मत किया कर। तो इसका प्राइस 150 रुपीज़ था, लेकिन ये 2-3 दिन पहुंचा था। वो भी लगातार खाओ तो, वरना आप ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो थोड़ा थोड़ा। मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं आजकल कम ही खाती हूँ। तो कल मैंने पूड़ी बनाई थी ना, तो ये कढ़ाई देखो कितनी वो हो रही है, इसको मैं कितना ही घिसूँ ये काला ही पड़ जाता है। देखो अभी मैंने धोए थे सुबह और इसमें धूल हो गई। यहाँ से ना बहुत धूल आती है, देखो अभी धोए थे, अभी इतना वो हो गया इसमें।
तो कोई नहीं, इसको मैंने कल नींबू और उससे धोया था, बर्तन धोने वाले लिक्विड से। पीछे यहाँ तो साफ़ हो गई, लेकिन उल्टे साइड गंदा ही हो रहा है। वो यहाँ का लोहा ना थोड़ा है भी अलग सा, तो हो ही जाता है। साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने जो मसालादानी है वो भी धुलने को डाली है, वो मैं धोती हूँ और चावल चढ़ा दूँगी। बस इतना ही बनाना है, बाकी तो कुछ नहीं। और मैं सोची थी अभी मैं बालकनी में देखती हूँ कि कैसा हो रहा है, और देखा तो अभी जब मैं अंदर बैठी थी वीडियो का काम कर रही थी तो तब अच्छा हो रहा था मौसम, बादल बादल सा लगा था। तो मैंने सोचा मैं जो गमले में थोड़े बहुत जो भी उगा है उसमें से घास वास छाँट लूँगी। नहीं अभी लेकिन अभी बहुत धूप हो गई है, बैठने लायक नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे या शाम को कर लेंगे। तो कल शाम को जब मैंने दाल बनाई थी, आप लोगों को बताया था, तो मुझे लगा ना कोई ना कोई दाल मेरी वो हो रही है, कभी जैसे लच्छे जैसे नहीं बन जाते हैं, तो इसी में हो रहे हैं शायद। क्योंकि जब मैंने इसका ढक्कन खोला तो इसमें मुझे एक लच्छा सा मिला। कभी कभी क्या होता है ना, दुकान से भी हो जाता है, कभी क्या होता है हम गीले हाथ लगाते हैं तब भी हो जाता है। तो मैं इसको अभी थाली में डाल के धूप में रख के आती हूँ। बालकनी में अच्छी धूप आ रही है। और पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैं सामान लेके आई थी, लेकिन वो सामान मैं अभी तक नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि उस दिन मन नहीं हो रहा था, कल का दिन ऐसे ही निकल गया। तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया था, चने वने सब ख़त्म हो रहे थे। और मेरे बच्चों की एक आदत इतनी ख़राब है, किचन की कैंची लेके चले जाते हैं, दोबारा फिर यहाँ रखने को नहीं, पता नहीं कहाँ रख के चले जाते हैं। फिर अभी फ़िलहाल तो अभी हो गया है शाम का टाइम, दिन का खाना वगैरह खा लिया था, सारा कुछ किचन क्लीन कर लिया है। अक्की को आज फिर से थोड़ा सा फीवर चढ़ गया था, 2 दिन ठीक था, आज फिर से वैसा ही हो रहा है उसको। तो अब मैं सोच रही हूँ उसके लिए आज दवाई तो घर में रखी हुई है, अगर उससे अभी मैंने खिलाई है उससे फ़र्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को जाके लेके आएंगे। फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि कल का दूध आज सुबह बच्चों को दे दिया था स्कूल जाते टाइम, तो अभी ख़त्म हो रखा है। दूध भी नहीं है, दही भी नहीं है, और फ्रूट होंगे तो केले वगैरह भी लाने हैं। तो फ़िलहाल मैं जाती हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं दूध ही लेके आऊँगी, केले वगैरह लेने जब ये आएंगे तब जाएंगे, क्योंकि केले ना इनसे यही अच्छे छाँटते हैं, मुझसे नहीं छाँटे जाते केले। तो मतलब मैं ना ख़राब ले लेती हूँ, इसलिए वो दुकान वाले भैया बोलते भी हैं। मैं देखता हूँ जब भी आप दोनों आते हो तो सर ही जो है सब्ज़ी छाँटते हैं, आप नहीं छाँटते हो। मैंने कहा हाँ, मुझसे अच्छी सी नहीं छट पाती है, मैं ख़राब ही लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इसमें ख़राबी निकल जाती है। तो अभी फ़िलहाल जाती हूँ, बोरोप्लस ख़त्म हो रहा है मेरा, मैंने इसको निचोड़ के सारा निकाल दिया, अब ख़त्म हो गया और कैंटीन में मिल भी नहीं रहा है। तो और ना मुझे बोरोप्लस की ज़रूरत सर्दी गर्मी पड़ती ही पड़ती है। अब तो मुझे ना जैसे कूलर चलाना स्टार्ट कर दिया है हमने परसों से, थोड़ी देर चलाते हैं, रूम ठंडा हो जाता है, फिर बंद कर देते हैं। अभी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है गर्मी, तो ना जैसे चलाना शुरू करते हैं यहाँ पे मेरा ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो मुझे बोरोप्लस की ज़रूरत होती है। वैसलीन तो है। चलिए अभी दूध ले आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से आने के बाद। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ दूध में लेके आई हूँ आज 3 लीटर, क्योंकि आज फौजी साहब जी की मुझे शिकायत दूर करनी थी, तो इसके लिए 3 लीटर दूध लाई हूँ। 1 लीटर दही लेके आई हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से कह रहे हैं कुछ बना नहीं रही है, चटपटा बना। तो मैंने बोला चटपटा बनाना ना, आज मैं आपके लिए लाल मिर्च की चटनी बना दी थी। तो हंस रहे थे, बोल रहे थे कुछ बनाना यार, रायता वगैरह। तो मैंने सोचा चलो खीर बना लेती हूँ, और भी चीज़ें बना रही हूँ, 2-3 चीज़ें बन जाएंगी, तो जो भी बनाऊँगी आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करने वाली हूँ कि क्वार्टर के किचन के लिए हमने एक नई चीज़ ले ली है। तो वो क्या ली है वो मैं आपको दिखाऊँगी, इसके बाद आप क्लिप देखिएगा जो कल की है, फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
तो जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, हमारे घर में कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, मैं पूजा ज़रूर करती हूँ उसकी। तो आज मेरा व्रत भी था और यहाँ पे शाम का टाइम था। शाम को पूजा वगैरह करने के बाद जस्ट अभी लगा था ये। उस एक बार पानी भर के हमने एक बार खाली कर दिया था, दोबारा पानी भर के लगाया था पीने के लिए, ट्राई करने के लिए कि कैसा है। तो बस यहाँ पे मैंने टीका लगा दिया, स्वास्तिक बना दिया, पूजा भी कर ली है। तो ये रहा वो आरओ। तो ये हमने लिया था, हमने इसलिए लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया इस महीने में हमारी चीज़ें ख़राब होती जा रही थी। उसी में से ये चीज़ भी है। फ़िल्टर पानी छानना मतलब छानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं छानता, लेकिन बहुत देर लगती है। जैसे मैं इसको टाइम टू टाइम साफ़ भी करती रहती हूँ और ये बहुत इसको टाइम भी हो गया है। तो हमने सोचा चलो इसको, मेरे हस्बैंड को काफ़ी टाइम से होता है और उनका ना अभी नहीं, जब हम इधर आए थे क्वार्टर में, तब से कह रहे थे आरओ ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, फ़िल्टर तो है, सुबह पानी आता है, शाम को पानी आता है, मैं भर लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन उनको ना अब ऑफिस में उनके आरओ लगा हुआ है और हमारे घर में भी आरओ है, तो उनको आरओ का पानी अच्छा लगने लगा है। तो ये फ़िल्टर का पानी थोड़ा सा ना आरओ के पानी से अलग सा होता है, इसका टेस्ट उतना, वो कहते हैं एक गिलास पानी पीता हूँ ऐसा लगता है कितना पानी पी लिया। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे ऑफिस में मैं दिन के इतने ही घंटे में 4 जो मिल्टन की बोतल है उनकी बड़ी, वो पी लेता हूँ। लेकिन घर में मैं जिस दिन छुट्टी होती है पूरे दिन में 1 बोतल भी नहीं पी पाता, मुझसे नहीं पिया जाता, भारी लगता है। लेता हूँ कहते, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी लग रही थी, तो इस वजह से ले लिया। ये है 7 लीटर का है। तो परसों आया था ये, परसों मंगलवार के दिन, हाँ नहीं आज बुधवार है ना, ये आया था सोमवार के दिन आया, मंगलवार के दिन कल हनुमान जयंती के दिन ये लगा था। और बस ये लगाने आए थे कल भैया। उस टाइम मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जब मैं पूजा कर रही थी उस टाइम मैंने क्लिप बना दी थी। मैंने कहा जब भी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी तो वो क्लिप भी ऐड कर दूँगी। तो कल बोल रहे थे यार आज तो आरओ भी आ गया तेरे किचन में, एक चीज़ जोड़ ली है तो कुछ तो बना। मैंने फिर कल कुछ नहीं बनाया, जैसे आपको बताया था दाल चावल ही बनाई थी। और कल बनाने का ऐसा कुछ ताकत भी नहीं होती ना, जिस दिन व्रत होता है, मुझे तो नहीं होता, बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो मैं सोची हूँ आज कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने मटर भिगाए। जब मैं कल आपको बोल रही थी कि टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी, तो आपने बोला था कि दीदी रेसिपी शेयर करना, मैं बनाऊँगी उस दिन शेयर करूँगी। तो ये भिगाए हैं मैंने। और दूसरा मैंने किया है, चावल भिगो के रखे हैं, क्योंकि भिगे हुए चावल की ना खीर अच्छी बन जाती है, गाढ़ी गाढ़ी सी, तो वो बना देती हूँ। फ़िलहाल अभी तो टाइम हो रहा है 5:30, 6 बजे हस्बैंड आ जाएंगे। तब तक मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा बैठने से अच्छा सा करती हूँ कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं जाऊँगी वॉकिंग के लिए। आने तक मुझे 7:30 हो जाता है, फिर खाना बनाने तक 9:30, खाना आजकल सोने में ही 10, 10:30, परसों तो 11 बज गया था। सुबह फिर नींद ही नहीं खुलती है, ऐसी झूमी आँखों से फिर मैं सुबह बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना, ऐसा करती हूँ। तो बना लेती हूँ खाना में से, मैं सब्ज़ी वगैरह बना के रख देती हूँ, ताकि जब वो आए तो फिर फटाक से बच्चों को थोड़ी देर पढ़ाई करा के खाना खा लें। तो मैं बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जब मैं ये बनाऊँगी, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, सब्ज़ी बनाऊँगी, तब मिलती हूँ। उसके पहले मैं सारा कुछ दे दूँ। यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह कर दिया शुरू, बिल्कुल महीन हो गया है। इसमें मैंने 2 बड़े आलू के दाने भी काट दिए हैं, आलू के दाने क्या होते हैं। और यहाँ पे बन रही है चावल की खीर। तो सारा कुछ जितना बन पाता है अभी बनाती हूँ, बाकी वॉकिंग करके आऊँगी फिर बनाऊँगी। फिलहाल सब्जी तो सरसों का तेल, इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया। तो सेम ही प्रोसेस है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया, उसके डाल दिया साबुत धनिया। आप जीरा भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है, मैं दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो अब फ़िलहाल मैंने धनिया ही धनिया डाला है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। बाकी साथ के साथ खीर भी बन रही है बगल में, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। किसी टाइम तो ऐसा होता है ना, तीनों चूल्हे जल रहे होते हैं, फिर भी ज़रूरत पड़ती है कि एक चूल्हा हो रहा था तो उसमें भी काम हो जाता। तो यहाँ पे अभी मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, तो कम से कम 10 बार तो उठ के मेरे पास आएगा ही। तो कुछ मांग रहा था, शायद फ़ोन मांग रहा था मुझसे मेरा, जिसमें उसका होमवर्क आता है। तो मैंने कहा मेरा फ़ोन ना लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, तो उसको ऑन कर लो, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन में काफ़ी फ़र्क होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज डाल दिया था, उसको थोड़ी देर पकने दिया, थोड़ा नमक डाल के उसको पकने के लिए छोड़ दिया था। जब प्याज लहसुन अच्छे से हो गया, उसके बाद मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए जो भी मेरे पास हैं घर में, धनिया मसाला, जीरा मसाला,
हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक तो डाल ही दिया था। साथ के साथ जब वो मसाला भून गया था फिर मैंने डाल दिया टमाटर। उसके बाद मेरे पास ऐसे छोले वाला मसाला तो ख़त्म हो रहा था, तो मेरे पास राजमा मसाला था, मैंने वो डाल दिया। मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा मसाला होता है ना तो मैं छोले वगैरह में डाल देती हूँ, ऐसा नहीं है कि छोले का ही हो तभी डालो। तो और अगर आप इसको बिना टमाटर के बना रहे हैं तो बस आपने जैसे प्याज डाला वैसे पहले टमाटर डाल देना, उसके साथ अदरक डाल देना है, हरी मिर्च डाल देनी है और बस नमक डाल के थोड़ा टमाटर पका के सारे मसाले को थोड़ा भिगो के डालिएगा। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको वैसे भी आज मैंने प्याज डाला है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। तो साथ के साथ जो चॉपर वगैरह के जो भी पार्ट्स हैं वो मैं धो के रख दे रही हूँ और साथ में ही इसको मैं पूछ पाछ के जल्दी से इसको ना पन्नी में लपेट के रख देते हैं ताकि इसमें पानी की छींटे न जाए। मतलब है तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन डर वही लगता है ना कहीं पानी गिर गया तो फिर इतनी महंगी चीज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको पन्नी में लपेट के अच्छे से साइड में रख देती हूँ। ये देखिए मसाला बन गया है, थोड़ी देर और पकाऊंगी बस। आ गई हूँ, बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं और दिन कर लेती हूँ मैं शाम को 7:30-8 बजे, लेकिन आज लेट हो गया। अभी बहुत सारे कपड़े यहाँ पे रखे हैं, तह भी करने हैं आज, धुले वाले सारे यहाँ पे रखे हुए हैं, तो इनको मैं तह तो कर लूँगी। तह मेरे दूसरे दिन ही होते हैं, इनको रख देती हूँ मशीन के ऊपर, बाकी जो बच्चों के कपड़े प्रेस करने हैं उनको कर देती हूँ। बस स्कर्ट है और टी शर्ट्स हैं, कल हाउस ड्रेस होती है ना इनकी, वो कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाना बन चुका है, बस ये लोग फ्री हो जाएं फिर खाना लगाती हूँ। तो कल शाम को मैंने आपको खाने की प्लेट दिखाई थी, उसके बाद से अभी तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया और आज भी वीडियो नहीं डाला। खाना आप लोगों को सोच रही थी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, हस्बैंड से बात कराऊँगी, सब दिखाऊँगी, लेकिन खाना खाते खाते 10 बज गया था। इस वजह से फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं कल वीडियो एंड कर लूँगी। तो खाना टेस्टी बना था, खीर बनी थी और रायता बना था, दिखाई दिया था मैंने आपको, चने छोले रोटी थोड़ी आपको काली दिख रही होगी, मैं आपको रोटी काली इसलिए देती क्योंकि दिन में आटा गूँथा था या सुबह गूँथा था, मुझे याद नहीं है, सुबह का ही था शायद, हाँ, इनके ऑफिस के लिए। तो उसके बाद ना मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, मतलब पूरा अच्छे से बंद करके डब्बे में। लेकिन जब अभी गर्मी के दिन है, चाहे आप कितना ही फ्रिज में रखो कुछ करो, आटा एकदम से काला पड़ जाता है। वैसे तो ज़्यादा नहीं था, बस 4-5 ही रोटी बनानी थी, उतना ही आटा था क्योंकि मुझे तो भूख थी नहीं, इन लोगों को ही खाना था। तो 2-2 रोटी मतलब 2, 4, 5 या 6 रोटी गिन के बनाई थी मैंने, उसमें से भी 1 रोटी रह गई थी, इस वजह से वैसी लग रही थी। मैं बाद में सोची थी पूड़ी बनाती तो ठीक था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं पूड़ी बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर सब कुछ हैवी हो जाता, रात को वैसे भी हल्का खाना खाना चाहिए। तो अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, बच्चों को लाने का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा चलो तब से उससे पहले वीडियो एंड कर लेती हूँ। फिर वीडियो वैसे तो कल आएगा, कल से शुरू हुआ था, आज मैं इसका एंड कर रही हूँ और आएगा कल आपके पास। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताएगा, कल का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आरो कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।